हेलो। आज की इस वीडियो में बीए सेकेंड पार्ट जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके ऑब्जेक्टिव को लेकर उपस्थित हूँ मैं। अभी जो एग्ज़ाम के जो नए नियम आए हैं उसके अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो उस पर मैं कोशिश किया हूँ बनाने का। तो इसे सुनने का कोशिश करें, समझने का कोशिश करें, और कुछ त्रुटि हो या अच्छा लगे दोनों का कमेंट ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन जो है कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 4, तीसरा 2 और चौथा है 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन कालीन साहित्यिक स्रोतों में वेदों, ब्रह्म ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों के साथ साथ और किसका महत्व है? जातकों का, स्मृतियों का, शिलालेखों का, ग्रीकों के विवरणों का। तो इसका चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा? तो इसका दूसरा आंसर होगा स्मृतियों का। ऐसा इसलिए मैं बनाया हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास आते भी हैं कि सर कभी कभी पढ़ने पर समझ नहीं आता है, आप समझा देते हैं या बोलकर जो बताते हैं जल्दी याद हो जाता है। तो मैं उन्हीं जैसे विद्यार्थियों के लिए पहल किया हूँ जिसे सुनकर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसे सुनकर याद हो जाता है। तो ये कोशिश उन बच्चों के लिए है जो सुनकर जिन्हें याद हो जाता है, उनके लिए मैंने ये पहल किया है और मुझे आशा है कि उन्हें ज़रूर समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर या ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। आगे है इतिहास का जनक कहलाता है या किसे कहा जाता है? टॉलमी, फिलिपनी, हेरोडोटस या टेसियस। तो इसका राइट आंसर होगा सी, हेरोडोटस को कहा जाता है। आगे है कि अधिकांश प्राचीन ग्रंथ किस प्रकार के हैं? धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक या ऐतिहासिक। अधिकांश जो प्राचीन ग्रंथ है वो किस प्रकार के हैं? धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक या ऐतिहासिक। तो इसका राइट आंसर होगा धार्मिक। कौन सा होगा? धार्मिक होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है? तो पहला होगा मोहनजोदड़ो, दूसरा लोथल, तीसरा हड़प्पा या चौथा कालीबंगन। तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा। सिंधु घाटी की सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन से नगर में है? तो नगर योजना है, अर्थव्यवस्था या धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। इसका आंसर होगा नगर योजना। उसका नगर योजना बहुत ही अच्छी थी। उस तरह का नगर योजना आज भी देखने को नहीं मिलता है। आगे है सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक निम्नलिखित में से स्थल कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा विशाल स्नानागार, चूँकि वही एक ऐसा जगह था जिसको स्मरणीय और बहुत ही बड़े मात्रा में पाया गया था। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजते थे किसे? विष्णु, ब्रह्मा, वरुण या पशुपति। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? डी। क्या होगा? डी, पशुपति को पूजते थे। भारत में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस प्रांत में पाए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी मध्य प्रदेश। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी, 11 नंबर क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी है कितना? इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार भी आंसर देना होता है। तो पहला है कि लगभग 10,000 वर्ष, लगभग 7,000 वर्ष, लगभग 5,000 वर्ष या लगभग 3,000 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? डी, लगभग 3,000 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हड़प्पा। आगे हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है, ऑप्शन के अनुसार देखना है। ए में है पुरातत्व संबंधी खुदाई से, ताम्र पत्तों की लिपि से, शिलालेख से या प्राचीन स्मारक से। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, पुरातत्विक संबंधी खुदाई से। खुदाई करने के बाद ही हमें जानकारी मिला यहाँ पर कितना साल पहले या किस तरह की सभ्यता पाई गई थी। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता की अनुमानित तिथि कही जाती है 3000 से 2500 ईसा पूर्व,
2500 से 1700 ईसा पूर्व, 1500 से 1200 ईसा पूर्व या 1000 से 700 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व इसको माना गया है। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लकड़ी की नालियाँ कहाँ पर पाई गई थी? पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा लोथल, तीसरा रोपर या चौथा कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी, वैष्णो देवी, काली जी या दुर्गा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मातृ देवी का। आगे है, किस स्थान पर खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हुई? तो पहला कालीबंगन, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लाहौर या चौथा पेशावर। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला है, किस देश के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था? चीन, गांधार, सुमेर या ईरान? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सुमेर। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित कौन सा क्षेत्र भारत में है? यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी तो उससे संबंधित कौन सा क्षेत्र भारत में आज भी है? तो पहला लोथल, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा हड़प्पा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा लोथल, जो गुजरात में है। आगे है कि सिंधु घाटी के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? है ना? तो सुतका डेगोर, सुरको डटा, रोपर या कालीबंगा? इसको फिर से देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी, सॉरी। अगला है, सिंधु सभ्यता थी मातृ प्रधान, पितृ प्रधान या पुरोहित प्रधान या इनमें से कोई नहीं? तो ये था ए, मातृ प्रधान। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? संस्कृत, द्रविड़, फारसी या भाव विचारक लिपि? इसका राइट आंसर होगा डी, भाव विचारक लिपि। हम लोग जो मोहनजोदड़ो मूवी आई थी तो उसमें देखे थे कि कुछ अंकित किया गया था, उसको भाव को समझ कर उसको समझा जाता था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, पश्चिम पंजाब में या उत्तर पश्चिम सिनेमा प्रांत में या सिंध में? तो उसका राइट आंसर होगा सिंध में। आगे है, चित्रित धूसर मृद भांड किस काल के हैं? वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल या सिंधु काल? तो इसका राइट आंसर होगा डी, किस काल के होंगे? सिंधु सभ्यता। आगे है, मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत क्या थी? यानी मोहनजोदड़ो जो थी उसकी सबसे विशालतम इमारत क्या थी? अन्नागार, महास्नानागार, सभागृह या भोजनालय? अन्नागार का मतलब हुआ जहाँ पर अन्न को रखा जाता था। स्नानगार को समझ ही रहे होइएगा, भोजनालय समझ ही रहे हैं, और सभागृह यानी कि जहाँ बैठ कर लोग विचार विमर्श करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? अन्नागार। यानी कि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको देखेंगे, अन्नागार। आगे है, कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? घोड़ा, गाय, बैल या कोई नहीं? तो इसका 26 का राइट आंसर होगा ए, घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता के औजार जो थे मुख्यतः निम्नलिखित किस चीज़ के बनाए जाते थे? लोहा, पत्थर, तांबा, टीन और कांस्य या सॉरी इसमें थोड़ा सा ऑप्शन सी जो है उसमें तांबा, टीन और कांस्य दिया हुआ और डी में लोहा और कांसा भी दिया है। तो इस पर हम लोग फोकस करेंगे फिर से कि हड़प्पा सभ्यता के जो औजार थे वो किसके बने होते थे? ए, लोहा, बी, पत्थर, सी, तांबा, टीन और कांस्य और डी, लोहा और कांसा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, लोहा और कांसा का बना होता था। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ? यानी स्नानागार जो था बहुत भव्य था, वो कहाँ प्राप्त हुआ था? ए, हड़प्पा, बी, लोथल, सी, कालीबंगन या डी, मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा डी, मोहनजोदड़ो। आगे है, सिंधु घाटी के निवासी किसकी पूजा करते थे? ए, इंद्र, बी, मरुत, सी, उषा, डी, पशुपति? तो इसका राइट आंसर होगा पशुपति। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सबसे पहले किस धातु की ज्ञान थी? ए, सोना, बी, पीतल, सी, तांबा या डी, लोहा? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सबसे पहले जिस धातु की ज्ञान थी उसे कहा गया तांबा। तो मुझे उम्मीद है इसमें अगर कुछ त्रुटि भी होगी तो आप लोगों को जरूर समझ में आएगी। फर्स्ट बार इसको आपके लिए लेकर प्रस्तुत हूँ मैं, और मुझे आशा है कि उन विद्यार्थियों के लिए
अच्छा साबित होगा, जिससे सुनकर बहुत जल्दी याद हो जाता है। थैंक यू।